प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मोहन शास्त्री आप सभी के स्वस्थ जीवन की उस परम शक्ति से कामना करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की पहली कविता पद का अध्ययन करेंगे। इनके कवि का नाम है सूरदास। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म सन 1478 में हुआ। इनके जन्म स्थान के ऊपर विद्वानों का बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान प्यारे बच्चों इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान पर मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही नामक स्थान है। इनके विषय में कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्मांध थे, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनका संपूर्ण जीवन मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर बीता। सन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शूरसागर, साहित्य लहरी, शूरसारावली। इनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ शूरसागर है। इनकी रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जा सकती है। इनकी काव्य भाषा ब्रज है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकारों की छटा देखी जा सकती है। ये एक कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। हमारी जो पहली कविता पद है ये सूरसागर से ली गई है, सूरसागर के भ्रमर गीत से। ये प्रसंग तब का है जब श्री कृष्ण जी कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं। वो गोपियों से एक वादा कर जाते हैं कि मैं कंस को मारकर वापस लौट आऊंगा, परंतु कंस को मारने के उपरांत श्री कृष्ण जी राजकाज में लग जाते हैं। जब लंबे समय तक श्री कृष्ण जी नहीं आते तो गोपियां विरह अग्नि में जलने लगती है। ये संदेश श्री कृष्ण को भी लगता है। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश देकर भेजते हैं और कहते हैं कि आप उन गोपियों को ये योग का संदेश देकर समझाओ और बताओ कि वो जितना प्रेम मुझसे करती है उतना प्रेम यदि परमपिता परमात्मा से करे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं, गोपियों ने जब योग के संदेश को सुना तो वह वियोग की आग में और जलने लगी और उद्धव को अपने व्यंग वचनों से संबोधित करते हुए कहने लगी कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग वाले हो। या बड़भागी कहने में व्यंग निहित है। वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यहीन मानती है। गोपियां कहती है कि अपरस रहत सने तगाते, कि हे उद्धव तुम प्रेम के बंधन से
स्नेह तगा प्रेम के धागे से दूर रहे हो, अर्थात प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है। तुम तो पुरैनी पात होता है कमल का पत्ता, पुरैनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देहि न दागी, परंतु उसके ऊपर पानी का कोई दाग नहीं रहता, अर्थात पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो जल महातेल की गागर, जिस प्रकार मटकी में तेल की जो बूंद होती है, या अर्थात जो जल महातेल, जिस प्रकार तेल की मटकी पर पानी की बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीति नदी में पावने बोरियो, हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। यहाँ पर प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, और दृष्टि ने रूप रागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप सौंदर्य पर भी नहीं पड़ी है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ अपने आप को अबला हम भोरी, गोपियाँ अपने आप को भोली भाली अबलाएं कहती है, और वह कहती है कि गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार जो चींटी गुड़ से प्रेम करती है, उसे चिपट कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। एक बार पुनः देखें विद्यार्थियों कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और ना ही तुम्हारे मन में किसी दूसरे के प्रति कोई प्रेम भाव। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहता है, पर उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार तेल की मटकी पर पानी की बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर अटकी है। गोपियाँ कहती है कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो श्री कृष्ण से उतना प्रेम करती है जितना एक चींटी गुड़ से प्रेम करती है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किस किस से की है, अर्थात गोपियों ने उद्धव से कौन कौन से उलाहने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव से उलाहने दिए हैं कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहता है, परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम तो उस मटकी के समान हो जिस पर बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर प्रीति नदी किसको कहा गया है? यहाँ पर प्रीति नदी श्री कृष्ण को कहा गया है। किसकी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर नहीं अटकी है? उद्धव की दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर नहीं अटकी है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ और चिट्टी से की है। ये पहला पद हमारा पूरा हुआ।